सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम भगवान बुद्ध की नगरी जो माननीय बहन जी ने बनवाई थी, ग्रेटर नोएडा, उसके अंदर एक कवि हैं हमारे जो राष्ट्रीय कवि हैं, और जिनकी एक वीडियो मैंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाली थी, तो वो बड़ी चर्चित हुई। उन्होंने मनुवाद की बहुत अच्छी तरीके से जो है चोट दी थी। तो आप सभी से मैं मुलाकात कराऊंगा। मेरे मित्र भी हैं, मेरे आदरणीय भी हैं, और मिशन के लिए वो काम भी करते हैं। ठीक है ना। गायकार आप कहीं भी उन्हें बुला सकते हैं निःशुल्क, मेरे साथ निःशुल्क ही चलते हैं लोग। तो हरिओम गौतम जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका महामना टीवी के लिए और सम्मान एक अधिकार के लिए। ये जो आज आपका ये गौतम बुद्ध नगर है जी, इसके अंदर ये क्या सिस्टम है? ये देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके जो चैनल सम्मानित अधिकार चैनल, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग, महामना टीवी भी है और महामना टीवी के लिए भी, क्योंकि आप समाज की बातों को, समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आप हमारी नगरी में पहुंचे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बोध जी, ये पहले ये बताइए, ये क्या है केंद्र, ये क्या है, ये इस विषय में बताओ। ये हमारे यहाँ पर जो चलते रहो चलते रहो। मिशनरी लोग हैं, जी उन्होंने अपनी कष्ट कमाई के पैसों से जी। ये जगह खरीदी है अच्छा और ये बौद्ध विहार बनाया है। जी। तो ये तो बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा रही है कि नोएडा के अंदर या मिशनरी साथियों ने जो हमारों ने ये जगह खरीद लिया, इसका बैनामा एग्रीमेंट है या वैसे पट्टे वट्टे की तो नहीं है? नहीं नहीं, ये सब कुछ हो चुका है। अच्छा उन्होंने अपनी कष्ट कमाई से इसको खरीदा है। दानी दाता ने, लोगों ने जी। अपना कष्ट कमाई का पैसा देकर तो इसके अंदर क्या क्या चीज कर सकते हैं हम? कोई भी आके गाने वाला, हाँ, कविता यहाँ वाला? पर कुछ भी कर सकते हो जी। केवल कोई वैसी गैर कानूनी काम छोड़कर, हाँ। मिशन की सारी बातें, मिशन मूवमेंट की जो भी कुछ भी बातें करनी हो, आप मुझे ये बताइए, आप लोग जो यहाँ काम करते हैं, गाते हैं, और आप सब लोगों को कोई हेल्प वगैरह कोई होती है? नहीं, हम हेल्प किसी से नहीं लेते। अगर कोई दे देता है जी। तो ले लेते हैं। हम मिशन को निःशुल्क गाते हैं, बजाते हैं, जी और यही हमारी धारणा भी है, क्योंकि हमारे लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब का, हमारे महापुरुषों का जो मिशन मूवमेंट है वो लोगों तक पहुँचे, और यही हमारा। आप ये बताइए, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप ये? मैं सन 90 से कर रहा हूँ जी। जी सन 90 से मुझे मान्यवर कांशीराम साहब की एक मीटिंग में मौका मिला था उन्हें सुनने का, और जब भी सही मैंने उनके बातों को सुना तो मेरे दिल दिमाग में, आप कांचीराम के आपने दर्शन करे थे? हाँ जी, मैंने उनके दर्शन भी किए। और उन्हें, एक हमारे भाई हैं गोंडा में जो विधानसभा क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़े थे, क्या नाम है उनका? उनका है जयपाल भारती जी। जी। तो मैं उनके प्रोग्राम में उनको सपोर्ट करने के लिए गायन विद्या से मैंने वहाँ पर प्रचार किया था। तो उस समय मान्यवर कांशीराम साहब को मैंने वहाँ पर देखा, और उन्हें जब वो खाना खा रहे थे, वहाँ भी मैंने उनकी हेल्प की थी। एक तरह का उन्हें खाना खिलाया था, अपने हाथों से? हाँ, यानी खाना परोसा था। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने साहब कांशीराम को एक भोजन परोसा। जो हमारे आज जो है एक विषय चल रहा है देश के अंदर, जी मनुवाद मनुवाद मनुवाद, और जय ग्रेट चमार, और जय वाल्मीकि, और जय ग्रेट ये जाटव और फलाना और ढिकाना। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं? आप सन 90 से कर रहे हैं, 90 का मतलब बनता है 10 और 20, 32 साल से आप मिशन चला रहे हैं। देखो, मैंने जहाँ तक महसूस किया है, जिन लोगों ने बाबा साहब को ईमानदारी से पढ़ा है, जी वो तो ना तो अपने नाम के पीछे जात लगाएंगे, ना किसी तरह की ऐसी कोई हरकत करेंगे जिससे बाबा साहब के मूवमेंट को कोई चोट पहुँचे। पर मैं अक्सर देखता हूँ, हम लोग बाबा साहब का मुखौटा लगाकर ज़्यादा फिरते हैं। बाबा साहब की जो शिक्षा है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं ना तस्वीरों में मिलूँगा, ना मैं किसी आपके नारों में मिलूँगा, मैं मिलूँगा किताबों में और विचारों में। जो बाबा साहब की किताबों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, सही मायने में वो अम्बेडकरवादी हैं। और जो जात के पीछे भगते हैं, बाबा साहब ने तो स्पष्ट मना किया था कि मैं जाति विहीन समाज चाहता हूँ और इस देश को बौद्ध में चाहता हूँ। लेकिन हमारे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो अब भी इस जात को छोड़ना नहीं चाहते। तो दुर्भाग्य है, ना जाने क्यों ना छोड़ना चाहते हो। एक चीज़ की और प्रॉब्लम है जी। जी वो प्रॉब्लम ये है
कि जाति तो आदमी छोड़ रहा है, लेकिन जब बच्चा नर्सरी से ही स्कूल में जा रहा है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है, आप बताइए कौन सा सर्टिफिकेट है आपका, कौन सी जाति का है, तो जाति कैसे छूटेगी? जाति जब छूटेगी ना, बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिया था, क्या? बौद्ध। जिस दिन हम बौद्ध एक धर्म है, धर्म है, धर्म से घर नहीं चलेगा। धर्म नहीं है, वो धर्म है। मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, स्कूल वालों के लिए धर्म थोड़ी है। वहाँ तो सब कुछ शिक्षा, मुसलमान पढ़ो, बुद्धिस्ट पढ़ो, सरदार पढ़ो, उन्हें तो FNR पढ़ाना, तो सबको पढ़ाना है। और वहाँ जाति कैसे खत्म करें हम जाके? धर्म, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि बुद्ध धर्म, धर्म नहीं है, वो धम्म है। हाँ, वो एक आचरण, एक संस्कार का। आप मुझे जाति पे बताइए, जाति पे क्या बताऊं? जाति आप कैसे खत्म करेंगे? या तो गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल लाए कि भाई ये फॉर्म भरा हुआ है जिसे जाति खत्म करनी है, वो अपने जाति का कॉलम खत्म कर देगी, मैं जाति नहीं चाहता। देखो जी, जाति तो खत्म स्वयं अपने आप ही आदमी करेगा। हाँ, अगर लालच के वशीभूत रहेगा कि मुझे वजीफा मिलेगा, वो मिलेगा, तो जाति तो ऐसे खत्म नहीं हो सकती। वजीफा चलो ठीक है, हम लोगों ने SC वालों ने जाति खत्म कर दी, भाई हमें वजीफा नहीं चाहिए, फिर जातवाद मिट जाएगी देश। तो रही बात उसकी वजीफा की, वजीफा तो वैसे ही अब खत्म कर दिया। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपनी जाति पे लिख दिया भाई हम जाति नहीं चाहते हैं, तो आप ये बताइए क्या देश से जाति मिट जाएगी? जब कोई पहल करेगा जब तो मिटेगी। केरल के केवल अंदर बातों तो से शुरुआत हो चुकी है, जाति कोई भी खत्म कर सकता है। हाँ, तो जाति खत्म करनी चाहिए। आपने करी? हाँ, हमने खत्म कर दी। क्या करी है? हम बौद्ध लिखते हैं। बौद्ध लिखना एक धर्म है, दूसरा तो जो सरदार बैठा हो तो नहीं लिखेगा बौद्ध, जो मुसलमान है वो तो नहीं बनेगा, हिंदू तो नहीं बनेगा, हम ही क्यों करेंगे उसका? हम करेंगे ना, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है कि हम इस धर्म में जो जी रहे हैं, इस देश में जो जी रहे हैं, हमारे साथ शोषण होता है, तो हम क्यों इस जिंदगी में रहें जिसमें हमारा शोषण होता है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में आने के बाद में क्या महसूस कर रहे हो? बौद्ध धर्म में आने के बाद हम एक तो जो बाबा साहब की और बौद्ध धर्म की जो हमारे 5 सील दिए उन्होंने, कुछ 5 सीलों को जिन्होंने ईमानदारी से धारण किया है, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आ सकता, क्योंकि वो आदमी दुखी नहीं हो सकता जिसने 5 सीलों का अपना लिया। 5 जो भगवान बुद्ध के पंचशील है वो सभी ने धारण करे हुए देश में, चाहे हिंदूवादी हो उन्होंने भी वही तारे हैं, सरदारों ने भी वही तारे हैं, मुसलमानों में भी वही तारे। कोई भी आदमी नहीं कहता भाई शराब पियो, कोई नहीं कहता जुआ खेलो, कोई नहीं कहता लड़की छेड़ो, कोई नहीं कहता झूठ बोलो, कोई नहीं कहता किसी की जो है कच्ची पक्की शराब पियो। 5 भगवान बुद्ध से लिए सबने लिए, लेकिन धारण करना और कहना और उन पर अमल करना अलग बात है। जो अमल करता है, जो करके दिखाता है। आप मिशन में किस तरीके से प्रचार करते हो? गाने से अलग भी जाते हो, कैडर के माध्यम से? नहीं, गाने के माध्यम से जाते हैं। अगर कहीं छोटी मोटी मीटिंग होती है बुलाते हैं तो हम वहाँ भी चले जाते हैं। जी। वैसे हमारा जो मकसद ज़्यादातर गायन विद्या से गाने का माध्यम। हाँ जी। ऐसा ना हर आदमी का एक माध्यम होता है साथियों, कि मैं एक वक्ता भी हूँ और मैं YouTube चैनल भी चलाता हूँ, सम्मानिक अधिकार, गांव-गांव में कैडर कैंप भी देता हूँ। इनका म्यूजिक का सिस्टम है, इनकी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने इनकी वीडियो वायरल करी। तो मेरा ये निवेदन है, आप एक बात बताइए, हमारे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सारे लोगों को ढो रहे हैं कि भाई ये भी आओ, ये भी आओ, ये भी आओ, ये भी आओ, क्या इनकी सबकी ठेकेदारी हमने ले रखी है? या ये जो एक परंपरा हटी कि एक तरफ तो बुद्धिज्म कह रहा भाई ना हटाओ, भगवान बुद्ध बाबा साहब कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम सबको ढोते फिर रहे हैं, क्योंकि आज इसका मेला लगेगा, आज इसका मेला लगेगा, आज इसकी जयंती, आज उसकी जयंती है। कितनी जयंती मनवाएंगे हम? देखो, जिन महापुरुषों ने बहुजन समाज में मानवता के लिए काम किया है, उनको याद करना कोई बुरी बात नहीं है। याद करना अलग है, जयंती पे खर्चा होता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे पैसा नहीं लगा रहे, ये गलत बात है। जो जयंती पे खर्चा करते हैं, बेफिजूल का खर्च, ये बच्चे की शिक्षा दीक्षा और उनके स्वास्थ्य पर होना चाहिए, और ये गलत है जयंती पर पैसा खर्च करना। आज का जो युवा समाज में काम कर रहा, बदलाव कर रहा, कैसा महसूस कर रहे हो? मेरे हिसाब में तो कोई बदलाव नहीं लग रहा, केवल मुखौटा लगा रखा है, जय भीम करके नमो बुद्धाय करते हैं, लेकिन ना तो भीम के मार्ग पर चल रहे, ना बुद्ध के मार्ग पर चल रहे। ये एक, खैर मैं आपकी बात को काटूंगा, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि एक आप अच्छे राइटर हैं, अच्छे गायककार हैं, विद्वान हैं। ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं, आप लोगों की नहीं चल रही हैं। आप 15 साल पीछे का रिकॉर्ड देखिए, आप 90 से प्रचार पे हैं और मैं 2008 से प्रचार पे हूँ। इससे 90 में कभी इतने कार्यक्रम होते थे देश में? कार्यक्रम करने से कोई फायदा नहीं। बदलाव कैसा होगा? क्या प्रमाण पत्र क्या है अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट होने का? हमें यूँ बताओ। ये है क्या हम अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट बनते हैं? अम्बेडकरवाद बना दिया हमने, विवाद बना दिया। ये मैं बता तो रहा हूँ, अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट में क्या अंतर है। हाँ। जो हम बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी बने डोल रहे हैं, हाँ। धरातल पर कहीं पर भी नहीं है। आप विपश्यना कितनी बार करके आए? विपश्यना की कोई जरूरत नहीं है। विपश्यना की आप कैसे कह देंगे? विपश्यना की जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म
जो चीज है बुद्ध, बुद्ध दुनिया में कोई भी व्यक्ति पढ़ लो, कभी बुद्ध नहीं आएंगे उसे। आपको एक बुद्ध का एक बूंद का ज्ञान नहीं है। आप राइटर अच्छे हैं, कवि अच्छे हैं, ठीक है, आपको एक बाल अगर सर का तोड़ दिया जाए उसका भी बुद्ध का ज्ञान नहीं है आपको, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो विपश्यना है। भगवान बुद्ध का जो संसार में ज्ञान गया है वो शब्दों का कम गया, अध्याय का ज्यादा गया। भगवान बुद्ध का ध्यान करो। अब यहाँ जैसे ये इतना अच्छा सुंदर वो है, ये बनेगा और बनाएंगे, तो ध्यान होता है जी। धर्म कुछ नहीं है, जो पंचशील में कहा है भगवान बुद्ध ने कि धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, और सूर्य उगे पर बात है वरना काली रात। आप वर्ल्ड के किसी भी देश को देखिए जहाँ बुद्धिज्म होगा वहाँ ध्यान लगा कर बैठेंगे, केवल साधना। उस ध्यान का क्या फायदा जो बुद्धि के मार्ग पर नहीं चलता? अरे भैया, वर्ल्ड की 86 कंट्रियां चल रही हैं, हमें कौन सा दुनिया में हम ही चल रहे हैं? अभी तो हम अपने देश के लोगों को भी नहीं जोड़ पाए बुद्धिज्म से। तुम विदेश को छोड़ो, अपने देश की बात करो। आप ये बताइए, हमारे देश के अंदर 27 स्टेट हैं, 27-31 हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट होगा है, पौंडीचेरी बुद्धिस्ट होगा, दार्जिलिंग बुद्धिस्ट होगा है, और बहुत सारे हैं, इनको ही नहीं जोड़ पाए अभी तक हम। तो क्यों नहीं जोड़ रहे? आप बताइए क्या लालच के वशीभूत, सब लालच के वशीभूत लगे पड़े वहाँ। लालच नहीं है, जरूरत है हर आदमी की। लालच क्या होता है? लालच है नहीं। आप जब सुनो, आप जब बुद्धिस्ट बन जाते हो, अपनी बेटी की शादी किसी बुद्धिस्ट में करते हो, बिना दहेज के करते हो, जात में ढूंढते हो, तो क्या बुद्धिस्ट है? आप ये साथियों, मैं आपको बता दूं, ये अभी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें पड़ेंगी। क्यों पड़ेंगी? क्योंकि 10-15 साल से जो भगवान बुद्ध के धर्म पे लोगों ने चलना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, तो उसमें क्या हो रहा है कि सामने लड़की वाला इसलिए मजबूर हो जाता है कि सामने वाला अगर लड़का नहीं मिला उसे बुद्धिस्ट, तो वो क्या करेगा बताओ? लड़की कुंवारी छोड़ देगा। तो फिर ये बुद्धिस्ट के और बुद्धिस्ट का ये थोड़ी है मैं बुद्धिस्ट हूँ मेरा सामने वाला नहीं है, तो फिर बुद्धिस्ट क्यों बन रहे हो? आप क्यों अपने आप को बुद्ध कह रहे हो? अरे भाई, सामने वाले को क्या करोगे? मैं हूँ तो मैं ही तो बनूंगा। आप कह रहे हो आप हरिओम गौतम है, मेरी बात, मैं देवेंद्र गौतम हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, आप बुद्धिस्ट हो, हम अपने बच्चों की शादी आपस में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बेटी बड़ी हो रही है और सामने लड़का नहीं मिल रहा बुद्धिस्ट, तब क्या करोगे आप? जरूरी है? कितने बुद्धिस्ट हमारे देश में बताओ कितने हैं? आप बताइए। अम्बेडकरवादियों को ही बुद्धिस्ट में समझो। बुद्धिस्ट अम्बेडकर, यही तो मैं कह रहा हूँ, अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्टों में ये अंतर है। बुद्धिस्टों का मेन नियम क्या है मैं आपको बता दूं साथियों, 10 आदमी लड़की वाले की तरफ से और 10 आदमी लड़के वाले की तरफ से, और वहाँ पूज्य भिक्षु संघ है, उनको माला गिरवाएंगे और फूल बरसाएंगे और बुद्धम शरणम गच्छामि, अपने घर चले जाओ। ये होता बुद्धिस्ट की शादी। केवल ओरिजिनल चीज मात्र 1-2% है ये, मैं बता रहा हूँ, 1-2%। और जो तुम मुखटा लगाए डोले ना, 100% बुद्धिस्ट हो गए, हमारे अम्बेडकरवादी हो गए, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं जो बाबा साहब को और गौतम बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, 1-2% हैं, उन लोगों की मैं कदर करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। सब लोग सहज जो हम सदियों से गंदगियों में रहे हैं, सदियों से दबे रहे हैं, सदियों से गुजरे हैं, अब थोड़ा सा युवा पीढ़ी पढ़ रही है, सांस ले रही है, तो उस पर क्या है कि हमारे जो बहुत सारे साथियों कटाक्ष बहुत जल्दी करती है, किसी चीज़ का कोई प्रमाण पत्र नहीं। और मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं क्या प्रमाण पत्र दूँ आपको? मैं यहाँ आके कह रहा हूँ बुद्धिस्ट हूँ, घर जाकर मैं शराब पी रहा हूँ, इसका क्या मतलब? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मंचों पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भगवान बुद्ध को जब तक आप विपश्यना नहीं चलेंगे, और विपश्यना भी एक नहीं, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले चाहे तो बल्लमगढ़ जाइए, 139 देश के अंदर सेंटर चलते हैं बुद्ध के, 139 देश, आप और आपके देश के भी कोने कोने में खुले हुए हैं। चाहे आप यहाँ चले जाइए हस्तिनापुर में, चाहे आप बल्लमगढ़ चले जाइए, चाहे आप जयपुर चले जाइए, या गौतम बुद्ध नगर में भी विपश्यना सेंटर होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो आप साल में एक बार विपश्यना जरूर करें, और 3 विपश्यना करने के बाद चौथी बार में आपको भगवान बुद्ध का एक बाल के बराबर ज्ञान होगा कि बुद्ध है क्या। केवल गाना गाना, झंडे लगाने, जयकारे करने से इससे बुद्धिज्म नहीं आती, बाबा साहब पढ़ने से और बुद्ध करने से। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बुद्ध ने, बाबा साहब ने स्पष्ट मना कर दिया, कोई भगवान नहीं है, ना कहीं ढूंढने की ज़रूरत है। सुनो मेरी बात, सुनो पहले, ना पूजा करने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि जितने भी बौद्धिस्ट हैं वो पूजा पाठ पे ज़्यादा अड़े उड़े हैं। और जो आप बार बार भगवान कह रहे हो ना, तथागत बुद्ध को भगवान, उन्होंने तो भगवान नाम का ही वो क्या कहते हैं, इनकार कर दिया। तो आप लोग बार बार कह के भगवान कहते किसे हैं? भगवान कहते किसे हैं? भगवान कहते हैं जो मेरे हिसाब से
जो मिट्टी, पानी, हवा यानी 4-5 तत्वों से जो बनता है, इसे भगवान कहते हैं। भगवान उसे कहते हैं जो भाग्य को बदल। फिर भाग्य, जब बुद्ध ने, भाग्य का मतलब है, मैं कैसे मानूं भाग्य होता है? आप सुनिए सर, नहीं, आप मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। आप भाग्य का मतलब क्या होता को लेकर चल रहे है? हो आप? साथियों सुनिए, भाग्य का मतलब ये है कि जो चीज मुझे पहले प्राप्त नहीं थी, जो चीज मुझे, मेरे बुजुर्गों को, मेरे समाज को कोई चीज प्राप्त नहीं थी और उसको किसी आदमी ने हमें प्राप्त कर दिया, उसे कहते हैं भाग्य। ये नहीं कि लिखा हुआ आया कहीं से ऊपर से कि भाई तेरे भाग्य में या नसीब में ये लिख दिया, वो नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारा 26 जनवरी 1950 को भाग्य बदला, अभी आने वाली है। आप 26 जनवरी 1950 से पहले देखिए, क्या इस देश के अंदर कोई IAS है, कोई PCS है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है? कोई नहीं मिलेगा आपको। तो किसने बदला? मान्यवर सुनो, 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने, और जब बाबा साहब ने दीक्षा ली जब 2500 वर्ष थे। मान्यवर, भाग बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलो। अरे तो कोई तो बदलना है। भाग क्यों कह रहे हो आप? अरे भैया, शब्दों के अंदर ये नहीं होता। भगवान जो आपको बताया जा रहा है, किताबों में अपने आप को परिवर्तन करो। भगवान का मतलब होता है स्वयं की शक्ति को पहचानो। नर, द्वेष, मोह, भाग, ये सब भंग कर दिए हो, उसे भगवान कर। जो पंचशील, जो अष्टांगिक मार्ग है। तो मेरा आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। साथियों, सभी को हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम। गौतम जी से हमारी चटपटी बातें हुई, लेकिन मेरा आपसे फिर एक निवेदन है कि अब आप सबसे पहले विपश्यना सेंटर पर जाएंगे रिजर्वेशन करा कर। नमो बुद्धाय, जय भीम, सम्मान एक अधिकार और महामना टीवी के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।